साल 2001 की एक ठंडी शाम थी। दिन ढलने लगा था और आसमान में काले बादल थे। हर तरफ घनघोर अंधेरा था। विजय का दिल्ली में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने के लिए पूरा दिन दौड़ भाग में ही बीत गया। बड़े शहर में अच्छा कॉलेज और कोचिंग में एडमिशन जितनी आसानी से मिल जाता है, बैचलर लड़कों को कमरा उतनी ही मुश्किल से मिलता है। विजय अभी रात बिताने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक जोरदार बिजली कड़कती है। विजय अपने ख्यालों से बाहर आता है। वैसे तो दिल्ली में हर जगह भीड़ रहती है, लेकिन वह आउटर दिल्ली के इलाके में एक बस स्टॉप पर खड़ा था। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। दूर दूर तक इंसान का नाम और निशान नहीं था। अचानक विजय को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पलटकर देखता है और पाता है कि वहाँ जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी है। विजय चुपचाप खड़ा रहा, बारिश की बूंदों को निहारता रहा। फिर लड़की की तरफ देखकर बोला, इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, किसी को बुला लेना चाहिए था। लड़की, जिसका नाम दिशा था, सिर्फ विजय की ओर एक नजर डालती है और फिर चुपचाप सड़क की ओर देखने लगती है। विजय को उसका यह व्यवहार अटपटा लगा। उन्होंने लगभग 40 से 45 मिनट बस स्टॉप पर ही बिताए। रात करीब 9:30 बज चुकी थी। विजय को भूख भी लगी थी। उसने दिशा से कहा, मुझे नहीं लगता इस रूट से कोई बस जाने वाली है। तुम दिल्ली के नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो? दिशा बोली, मैं जौनपुर से आई हूँ, यूपीएससी की तैयारी के लिए। अभी रहने का इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए देर हो गई। विजय ने पूछा, तो कहाँ रुकोगे? दिशा ने कहा, रेलवे स्टेशन के पास किसी लॉज में। वैसे मेरी सोसाइटी में फ्लैट खाली है, अगर जरूरत हो तो मदद कर सकती हूँ। विजय ने माना और दिशा उसे अपने फ्लैट दिखाने लगी। रात में खाली और सुनसान कॉलोनी के बीच में विजय दिशा के साथ चल पड़ा। कॉलोनी में उनके सामने 3 नंबर का मकान खाली था। दिशा ने कहा, तुम यहीं रुक सकते हो। विजय अंदर गया और पाया कि वहाँ रहने लायक बेड है। अगले दिन दिशा ने उसे कहा, तुम अपनी कोचिंग जाओ, अब इस घर से कोई तुम्हें नहीं निकाल पाएगा। विजय को दिशा का यह ख्याल बहुत अच्छा लगा। वे अक्सर साथ बैठकर बातें करते और भविष्य के सपने सजाते। कुछ दिन बाद विजय और दिशा करीब आ गए। जनवरी की एक ठंडी शाम, विजय छत पर दिशा के कंधे पर सर रखकर बैठा था। उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक आदमी छत पर खड़ा उन्हें घूर रहा है। विजय ने दिशा को सावधान किया, लेकिन दिशा ने कहा, चिंता मत करो। दोनों लिविंग रूम में रहने लगे और खुश थे। लेकिन कुछ महीने बाद विजय के दोस्त मोहन ने उसके फ्लैट का सच देखा। मकान गंदा और बुरा हाल में था। मकानों में जाले, कीड़े और धूल। मोहन हैरान रह गया। विजय ने मोहन को समझाया कि यह सब भ्रम है। दिशा का ख्याल और रहस्य विजय के साथ हमेशा था। फिर एक रात विजय को अचानक दिशा की आवाज सुनाई दी। वह पागलों की तरह छत पर गया। दिशा वहाँ खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही विजय उसका हाथ पकड़ता है, दिशा धीरे धीरे पीछे हटती है। विजय जोर से चिल्लाता है और पसीने में लथपथ बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। ये सब सिर्फ सपना या याद थी। अगले दिन विजय के घर एक रिश्ता आया। बरेली की लड़की दृष्टि के साथ उसकी सगाई तय हुई। लेकिन सगाई के दौरान विजय ने पाया कि दृष्टि की तस्वीर देखकर उसके पाँव वहीं जम गए। ये वही दिशा थी, उसकी दीदी की याद। विजय को समझ में आया कि दिशा की आत्मा हमेशा उसके साथ थी। शादी के बाद दृष्टि विजय के कमरे में बैठी थी, लेकिन विजय को अचानक दिशा की आवाज सुनाई दी। दिशा धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ी। विजय डर के मारे जमीन पर गिर गया। दिशा ने कहा, प्यार करती हो ना मुझसे? विजय ने महसूस किया कि उसका प्यार, डर और दिशा का रहस्य हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहेगा।